27 सालों का सूखा तो बीजेपी ने दिल्ली में खत्म कर दिया, लेकिन जैसे हर राज्य में वो करती है वैसा ही दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, और वो है सीएम के नाम का ऐलान। मोदी के शासन में बीजेपी ने जितने भी राज्य फतेह किए, सब में वो सीएम के नाम का ऐलान करने में देरी जरूर करती है। वजह है कि जो नाम प्रमुखता से चल रहा है वाकई में उसकी जमीन पर कितनी मांग है, और अगर वो नहीं बनाया जाता है तो पार्टी में किस तरह का और कितना विरोध हो सकता है। इन सब बातों का आकलन करने के बाद जब सब कुछ मामला ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद बीजेपी अपने सीएम के नाम का ऐलान करती है। लेकिन दिल्ली को जल्दी ही सीएम मिलने वाला है। खबरें थी कि प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे के बाद नाम पर मोहर लग सकती है। अब पीएम भी वापस आ चुके हैं और साथ ही तारीख भी आ चुकी है, और वो तारीख है 17-18 फरवरी। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी के बड़े नेता भीतरी तौर पर मंथन करने में लगे हैं, और उस मंथन से जो नाम निकलकर सामने आए वो शॉर्टलिस्ट करके प्रधानमंत्री मोदी के पास भेज दिए गए हैं। इन नामों में प्रवेश वर्मा के साथ सतीश उपाध्याय और आपका बीजेपी का पंजाबी चेहरा और चौथा नाम जितेंद्र महाजन शामिल है। पांचवा नाम लिस्ट में विजेंद्र गुप्ता का भी है। लेकिन इन नामों के मंथन में भी सबसे ऊपर नाम प्रवेश वर्मा का ही है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में बिना चेहरे के चुनाव लड़ी थी, और इसके बाद भी केजरीवाल जैसे दिग्गज को हराकर प्रवेश वर्मा टॉप पर बने हैं। और दिल्ली के आम जनमानस की जुबान पर भी यही तो नाम है। दिल्ली के नेताओं के साथ आम आदमी को भी अब इस बात का इंतजार है कि पार्टी नेतृत्व किसके हाथ में राजधानी दिल्ली की कमान सौंपने वाली है। हालांकि ये चुनाव पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित था, लेकिन प्रवेश वर्मा ने जिस तरह से केजरीवाल की हार का नैरेटिव बनाया, उसका फर्क सिर्फ नई दिल्ली पर ही नहीं पड़ा, बाकी उस पूरी दिल्ली में भी उसका असर देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि आतिशी को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का अपनी सीट नहीं बचा पाया। वैसे तो काम को पूरा करने में प्रधानमंत्री ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव को केजरीवाल केंद्रित होने के बाद भी खुद को इस चुनाव के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था। तो इस जीत में प्रधानमंत्री के साथ साथ एक एक कार्यकर्ता की भी मेहनत लगी है। अब देखना होगा कि इस मेहनत का ताज किसके सर बनता है। 70 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 48 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। एक बार फिर कांग्रेस के खाते में शून्य आया। लेकिन हार के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने अपने इरादे, अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि वो किस तरीके से इन 5 सालों में काम करने वाली है। सरकार बनाने के बाद बीजेपी को सबसे पहले वो वादे पूरे करने होंगे जो उसने दिल्ली की जनता से किए थे, क्योंकि दिल्ली बाकी राज्यों की तरह नहीं है, दिल्ली अलग है। दिल्ली का संदेश पूरे देश में जाता है, दिल्ली के नतीजों का भी संदेश पूरे देश में जाता है, दिल्ली के कामों का प्रभाव भी हर राज्य में देखने को मिलता है। तो बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो केजरीवाल के नैरेटिव के चक्रव्यूह को तोड़ सके, मजबूती से काम कर सके, और इसके लिए आला कमान उस नेता को पसंद करेगा जो दिल्ली की रग रग को जानता हो। और इस पैमाने पर भी शायद प्रवेश वर्मा खरे उतरते दिखाई देते हैं। अब इंतजार है तो 17 और 18 फरवरी का, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। शपथ कौन लेगा इस बारे में अब तक जानकारी नहीं है। प्रवेश वर्मा का नाम टॉप पर है, लेकिन बीजेपी कार्यालय में इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। आप किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।